नाज़रीन, डिजिटल बैंकिंग जम्मू और कश्मीर में तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन साइबर फ्रॉड का इजाफा लोगों के भरोसे का खतरा पैदा कर रहा है। जैसे जेके बैंक कहता है कि कभी अननोन ऐप्स डाउनलोड ना करें और सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करें। लॉसेस का सिर्फ 10% ही वापस आता है। पुलिस ने ट्रेस किया तो पैसा त्रिपुरा के एक एटीएम से निकाला गया था। अगर ये ट्रस्ट बार बार फ्रॉडस्टर्स तोड़ते रहे तो डिजिटल फाइनेंस की बुनियाद हिल सकती है। इसलिए ज़रूरत है मजबूत रेगुलेशंस की। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा रीशी। नाजरीन, डिजिटल बैंकिंग जम्मू और कश्मीर में तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन साइबर फ्रॉड का इजाफा लोगों के भरोसे का खतरा पैदा कर रहा है। इसलिए मजबूत सेफगार्ड्स, रेगुलेशंस और डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी हो गई है। जम्मू और कश्मीर में डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत तेज़ और गहरी रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन लगभग यूनिवर्सल हो चुकी है। हर सैलरी, पेंशन और वेलफेयर बेनिफिट सीधा बैंक अकाउंट्स में आता है, जो आधार, फ़ोन और ईमेल से लिंक्ड है। आज 99% से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल हैं और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मोड बन गया है। लेकिन कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है, साइबर फ्रॉड का तेज़ी से बढ़ता हुआ सिलसिला। विक्टिम्स के लिए ये कन्वीनियंस अक्सर एक नाइटमेयर बन जाता है। जैसे श्रीनगर की एक पढ़ी लिखी रेजिडेंट का केस, जो जहलम के बारे में न्यूज़ पढ़ रही थी और उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा डेबिट होने का मैसेज मिस कर दिया। चंद दिनों में 40,000 उनके अकाउंट से निकल गए। उन्होंने कभी यूपीआई यूज़ भी नहीं किया था। हैकर्स ने छोटे डिडक्शन से सिस्टम टेस्ट किया और फिर पूरा अकाउंट खाली कर दिया। पुलिस ने ट्रेस किया तो पैसा त्रिपुरा के एक एटीएम से निकाला गया था। वो अकेले नहीं, श्रीनगर के साइबर पुलिस स्टेशन के पास फोटोस्टेट शॉप्स अब रोज की कंप्लेंट्स लिखकर गुजारा करते हैं और दिन में 20 तक कंप्लेंट्स आती हैं। लॉसेस कुछ हजार से लेकर 10 लाख तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक लोकल मसला नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर एक सर्ज है। प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डैमेज का ज्यादा बोझ पब्लिक सेक्टर बैंक्स उठाते हैं। सिर्फ जम्मू और कश्मीर में पिछले 5 सालों में 800 से ज्यादा डिजिटल फ्रॉड केसेस रजिस्टर हुए हैं, लेकिन रिकवरी बहुत कम है। लॉसेस का सिर्फ 10% ही वापस आता है। लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्राइसिस की असलियत सामने रखी। 2019 से 20 में जम्मू और कश्मीर में 109 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए, जिनका टोटल लॉस 0.32 करोड़ था। अगले साल केसेस 105 हुए, लेकिन लॉस 0.49 करोड़ तक बढ़ गया। 2021 से 22 में 76 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 0.37 करोड़ का नुकसान हुआ। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पूरे मुल्क में भी तस्वीर बहुत हैरान कुन है। डिजिटल फ्रॉड 2022 में 2,306 करोड़ से बढ़कर 2024 में 22,842 करोड़ तक पहुंच गया। डेटा लीड्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक 2025 तक ये 1.2 लाख करोड़ क्रॉस करने का अंदाजा है। सिर्फ 2024 में लगभग 20 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स फाइल हुए, जो 2019 के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। पोस्ट पैंडेमिक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की बूम ने एक्सेस बढ़ाया, लेकिन स्कैम्स को और भी तेजी से बढ़ाया, खासकर बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2020 से 21 में जम्मू और कश्मीर में 105 फ्रॉड केसेस हुए। लॉसेस हुए 0.36 करोड़ के साथ और कोई रिकवरी नहीं हुई। 2021 से 22 में 76 केसेस रिपोर्ट हुए। लॉसेस 0.14 करोड़,
रिकवरी भी जीरो। 2022 से 23 में केसेस 66 तक गिर गए, लेकिन लॉसेस 0.22 करोड़ हुए, जिसमें से 0.11 करोड़ रिकवर हुआ। लेकिन 2023 से 24 में ट्रेंड बदल गया, 360 केसेस रजिस्टर हुए, लॉसेस 0.15 करोड़ तक गए, लेकिन रिकवरी फिर जीरो रही। 2024 से 25 में रिपोर्टिंग डेट तक 215 फ्रॉड केसेस हुए और 0.21 करोड़ का लॉस और सिर्फ 0.1 करोड़ रिकवर हुआ। 2020 से 2025 तक कुल मिलाकर 832 फ्रॉड केसेस रजिस्टर हुए, जिनमें से 1.8 करोड़ का नुकसान और सिर्फ 0.12 करोड़ रिकवर हुआ, यानी बेरली 10%। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिमिनल्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं फिशिंग, फेक लिस्टिंग और पेमेंट स्कैम्स के लिए। अब एआई और डीप फेक तक यूज हो रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कस्टमर्स को उठाना पड़ता है। नाज़रीन, बैंक्स अपनी तरफ से एडवाइजरीज भी भेजते रहते हैं, जैसे जेके बैंक कहता है कि कभी अननोन ऐप्स डाउनलोड ना करें और सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करें। सिर्फ एडवाइजरीज काफ़ी नहीं, साइबर लिटरेसी अब उतनी ही ज़रूरी है जितनी बेसिक लिटरेसी। अवेयरनेस कैंपेन्स को एसएमएस या फाइन प्रिंट तक सीमित रहने के बजाय कम्युनिटी लेवल तक ले जाना होगा। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रेलेंटलेस एफोर्ट होता है, वैसे ही साइबर प्रोटेक्शन के लिए भी एक अर्जेंट कैंपेन की ज़रूरत है। जम्मू और कश्मीर में डिजिटल ट्रांजैक्शंस का स्केल दिखाता है कि लोग टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर ये ट्रस्ट बार बार फ्रॉडस्टर्स तोड़ते रहे तो डिजिटल फाइनेंस की बुनियाद हिल सकती है। इसलिए ज़रूरत है मजबूत रेगुलेशंस की, फास्ट रेड्रेसल मैकेनिज्म्स की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी की और सबसे इम्पॉर्टेंट एक डिजिटली लिटरेट सोसाइटी की। डिजिटल एम्पावरमेंट और डिजिटल सिक्योरिटी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और बिना सिक्योरिटी के एम्पावरमेंट सिर्फ एक खतरनाक इल्यूजन बन जाता है। नाज़रीन, आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।